हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अध्याय 8 राशियों की तुलना प्रश्नावली 8.2 में आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को हल करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। रुपया 1450 अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और 2 कमीजें जिसमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य रुपये 850 है को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि इसमें दुकानदार सभी वस्तुओं पे 10% का बट्टा देती है, तो ग्राहक ने जितनी वस्तुएं खरीदी उस सबका संयुक्त मूल्य हमें पहले ज्ञात कर लेना चाहिए, उसके बाद उसमें 10% का हमें बट्टा निकालना चाहिए। तो आइए इसको हम पहले निकालते हैं। जीन्स का अंकित मूल्य बराबर जीन्स का अंकित मूल्य बराबर दिया है रुपया 1450, रुपया 1450। 2 कमीजों का दो कमीजों का मूल्य 2 कमीज का अंकित मूल्य ये बराबर 2 गुणे 850 रुपये। 850 रुपये दिस इक्वल टू 1700 रुपये। 1700 रुपये 2 कमीज का मूल्य कितना हो गया? 1700 रुपये हो गया। 1700 रुपये हो गया। जीन्स और कमीज दोनों का के मूल्य का योग बराबर जीन्स और कमीज और 2 कमीज के मूल्य का योग बराबर 1450 प्लस 1700 दिस इक्वल टू कितना हो गया आपका? ये 5 0 7 4 11 और 1 1 2 1 3 3150 रुपये आया। इतना रुपये यानी जीन्स और 2 कमीज के मूल्य का योग हो गया आपका 3150 रुपये। अब इस पर जो है 10% का हम लोग बट्टा निकालेंगे। ये अंकित मूल्य हो गया। जीन्स और कमीज के अंकित मूल्य का योग कितना हो गया? 3150। इस पर 20% का, इस पे 10% का बट्टा दिया जाता है, तो 10% का बट्टा निकालें। रुपया 3150 पर 10% का बट्टा दिया जाता है। इसलिए बट्टा बराबर 100 रुपये पे 10 का बट्टा, तो इतने पे 3100 10 बटा 100 गुणे 3150। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? इससे ऐसे कैंसिल हो गया। दिस इक्वल टू आपका आया कितना? 315 रुपये। 315
₹315। 315 रुपये का बट्टा हुआ, ये ग्राहक को प्राप्त होगा। अब विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य ऋण बट्टा। आपको मालूम है कि बट्टा जो है सदैव अंकित मूल्य से घटा दिया जाता है, तब हमें विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, क्योंकि बट्टा जो है अंकित मूल्य पर छूट है, यानी अंकित मूल्य से बट्टे को घटा देंगे तो हमें विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। तो अंकित मूल्य संयुक्त अंकित मूल्य था 3150 और 3150 में से 315 रुपये को आपको माइनस करना है। तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3150 माइनस 315 घटाएंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ से 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा तो 3, और यहाँ पे आया आपका 1 तो 11 में से 3 जाएगा तो 8, और यहाँ पे 2 तो 2835 रुपये। दिस इक्वल टू क्या हो गया, 28 यानी 2835 रुपये। तो ग्राहक के द्वारा भुगतान किया गया रुपया बराबर, ग्राहक द्वारा भुगतान किया गया रुपया बराबर, यहाँ लिख देंगे ग्राहक द्वारा भुगतान किया गया रुपया बराबर कितना, 2835 रुपये, 2835 रुपया। यही आंसर होगा आपका। नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को रुपया 20,000 प्रति भैंस की दर से बेचा। एक भैंस पर उसे 5% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 10% की हानि हुई। इस सौदे में उसका कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। इसमें आपको बताना है कि उसे लाभ हुआ कि हानि हुई। तो यदि विक्रय मूल्य से अधिक है तो उसे हानि होती है, जब क्रय मूल्य अधिक होता है, विक्रय मूल्य कम होता है, तो उसमें हानि होती है। लेकिन जब क्रय मूल्य से अधिक हो तो लाभ प्राप्त होता है। तो हम इसमें निकालेंगे कि पहले दोनों इस प्रश्न में दोनों भैंस का विक्रय मूल्य दिया हुआ है और क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो पहले दोनों भैंसों के लिए अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो माना लिख देंगे हम लोग कि माना एक भैंस भैंस ए का क्रय मूल्य
यक्स रुपये है, यक्स रुपये है, जिस पर 5% का लाभ प्राप्त होता है, जिस पर 5% का लाभ प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। अतः लाभ की गणना हमको करनी है, अतः 5% का लाभ, अतः भैंस एक पर लाभ बराबर, अतः लाभ बराबर यक्स का 5%, यक्स का 5%, दिस इक्वल टू यक्स गुणे 5/100, दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका, दिस इक्वल टू 5x/100, यानी इसको आप कह सकते हैं क्या कि x/20। अब भैंस ए का विक्रय मूल्य, भैंस ए का विक्रय मूल्य बराबर, यानी विक्रय मूल्य इसका ऐसे लिख देंगे आप लोग, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। लाभ को क्रय मूल्य में जोड़ दिया जाता है, लाभ को क्रय मूल्य में जोड़ करके विक्रय मूल्य निकाला जाता है। तो क्रय मूल्य आपने क्या माना है, यक्स रुपये, तो क्रय मूल्य यक्स रुपये माना है, तो यक्स प्लस लाभ कितना प्राप्त हुआ, x/20, तो दिस इक्वल टू x/20, दिस इक्वल टू विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो प्रश्न में विक्रय मूल्य दिया हुआ है 20,000 रुपये, 20,000 रुपये, 20,000 रुपये दिया हुआ है। इसको इससे यक्स के मान निकालेंगे हम लोग, या ये 21x/20, दिस इक्वल टू 20,000 रुपये। तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20,000 इंटू 20/21। इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे आप देखें, दिस इक्वल टू भाग दें अलग से, 20,000, या इसका पूरा गुणा ही कर लें यहाँ पे एक साथ आप गुणा कर लें, ये इसका इसमें गुणा कर लोगे तो आएगा तुम्हारा दिस इक्वल टू 2 से ये 4 0 0 0 0 और 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 0 और 1 0 5 0 अपान 21। तो दिस इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 4 0 0 0 0 0, दिस इक्वल टू 21। भाग देते हैं इससे, कितनी बार जाएगा, एक बार 21, दिस इक्वल टू कितना आएगा आपका 19, फिर 0, कितनी बार ले जाएंगे आप 9 बार, देखें तो 9 बार जा रहा है क्या, 9 9 एकम 9 9 दूनी 18, 9 एकम 9 9 दूनी 18, ठीक है। माइनस करेंगे 1 आएगा, ये उतर गया, इसके बाद फिर इसको उतारेंगे 0, भाग नहीं जाएगा तो 1 0 बढ़ा देंगे, कितनी बार चला गया, इसको उतार लिया आपने, इसको उतार लिया, फिर इसको भी उतार लिया है, इसको उतारा गया यहाँ पे, इसको उतार लिया आपने यहाँ पे, कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 एकम 4 4 दूनी 8, कितना आया 16। अब 1 0 और उतर सकता है तो दिस 0,
कितना हुआ, ये आपका आएगा कितनी बार चला जाएगा देखें ज़रा, 7 बार, 7 कर लीजिए, 7 और 7 दूनी 14, माइनस करेंगे 3 और यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 113, 1 0 और हम लोग उतार सकते हैं। ये कितनी बार चला जाएगा आप देखें, 6 बार, 6, तो ये हो गया तुम्हारा 6 और 6 दूनी 12, दिस इक्वल टू कितना आया आपका 4, और इसके बाद से फिर अब 0 नहीं उतार सकते हैं तो एक दशमलव बढ़ा सकते हैं हम लोग, 0 उतारें, फिर कितनी बार जा रहा है 1 मरतबा, इसका मतलब लग रहा है कि अब इसी संख्या को रिपीट करेगा, तो 1 और आप कर सकते हैं क्या, अगली बार जाएगा ये 1 जाएगा तो 21, ये कितना आया तुम्हारा 19, एक 0 और बढ़ाएंगे फिर यही 9, इतना आएगा, तो दिस इक्वल टू आ रहा है आपका 190 476.19 रुपया। यानी भैंस ए का क्रय मूल्य कितना आया, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, ढाई, 100, 1000, 10,000, लाख, 6 कैसे चला गया 6, एक मिनट इसको देखें फिर से, इकाई, ढाई, 100, 1000, 10,000, लाख, आपको यही गया, तो ये कितना आया 0.6, यहाँ से कैसे गड़बड़ हो गया, 21 एक बार आया, 21 एक बार आया, तो 19, 189, 100, 1 0 यहाँ उतर गया, ये यहाँ 0 उतर गया, उसके बाद से फिर आया 1, 1 0 उतरा, फिर ये 2 0 उतरा, 2 0 उतरा, नहीं 1, एक आया, ये तो एक बार सुनील वाले गए लिए, तो ये आया 84 16, तो ये 0 उतर गया, तो ये 0 उतरा तो कितनी बार गया 4 बार, 7 बार, 7 6 28, उसके बाद दशमलव यहाँ से शुरू हो जाएगा 61, 61 यहाँ से शुरू हो जाएगा दशमलव, देख लेंगे यहाँ से, इसको फिर से देखें, यहाँ से 7 बार गया था ना ये, 7 के बाद फिर ये 13 बच गया, 13 के बाद फिर कोई शून्य नहीं बच रहा है, तो हमें दशमलव यहीं पे लगाना पड़ेगा, ठीक ना, और उसके बाद से एक दिया होगी तो 6161 हो जाएगा, ठीक ना, 619 भी लिखो, 61 लिख लो, ठीक है, दिस इक्वल टू दिस। अब इसके बाद ये आया हमारा भैंस ए का क्रय मूल्य, अब हम लोग निकालेंगे भैंस बी का क्रय मूल्य, इसको नोट कर लें, फिर आपको दिखाते हैं भैंस बी का क्रय मूल्य। चलिए भैंस माना भैंस बी का क्रय मूल्य y रुपये मान लो, जिस पर दस प्रतिशत की हानि होती है, जिस पर 10% की हानि
होती है। तो हानि बराबर, अतः हानि बराबर y का 10%, दिस इक्वल टू y गुणे 10/100, दिस इक्वल टू y/10। अब क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य माइनस हानि को सदैव क्रय मूल्य से घटाया जाता है, तब उसके बाद विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो दिस इक्वल टू विक्रय मूल्य यानी कि y माइनस y/10, दिस इक्वल टू विक्रय मूल्य कितना आ रहा है आपका 20,000 आर, या 10y माइनस y 9y/10, दिस इक्वल टू इतना 20,000 या y बराबर क्या हो जाएगा आपका 20,000 गुणे 10/9। अब यहाँ 9 से पहले भाग देंगे हम लोग 20,000 में, 20,000 9 से भाग दे दीजिए, कितनी बार गया 9 दूनी 18, 2, फिर ये शून्य आया, फिर 2 बार गया 9 दूनी 18, फिर 2, इसके बाद ये शून्य को उतारेंगे, फिर 9 दूनी 18, फिर 2 बच गया, फिर ये शून्य उतर आएगा 9 दूनी 18, फिर 2, दशमलव बढ़ा करके, अब शून्य नहीं है तो दशमलव बढ़ा करके शून्य उतारेंगे, फिर यही प्रक्रिया लगातार चलेगी 9 दूनी 18, फिर 2, 18, यही प्रक्रिया चलती रहेगी। तो कितना आया 2222.22, इक्वल टू 2222.22 गुणे 10, दिस इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2,222.22 इतने रुपए। अतः भैंस बी का क्रय मूल्य बराबर कितना 22,222 रुपये, 22,222 रुपये। मिटाएंगे इसको, लिख सकते हैं यहाँ पे। अतः भैंस बी का क्रय मूल्य बराबर 222.22 रुपया। भैंस ए का क्रय मूल्य तो हम लोगों ने नोट नहीं किया। भैंस ए का क्रय मूल्य तो नोट नहीं किया हम लोगों ने। क्या है भैंस ए का क्रय मूल्य कितना आ रहा है? भैंस ए का क्रय मूल्य ये आ गया। अब पुनः इसको मिटाएं। भैंस ए का
क्रय मूल्य बराबर भैंस ए का क्रय मूल्य बराबर कहाँ कह रहे 19,047 दोनों भैंसों का के क्रय मूल्य का योग, दोनों भैंसों के क्रय मूल्य का योग क्रय मूल्य का योग बराबर, जोड़ दीजिए इसको, दिस इक्वल टू कितना आ रहा है आपका 3 और 8.729 4 2 6 2 9 2 11 2 1 3 1 4 41,000 इतने रुपए क्रय मूल्य। दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य, दोनों भैंसों का क्रय मूल्य यहाँ लिख दो, दोनों भैंसों का क्रय मूल्य, दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य बराबर 20,000 गुणे 2 इक्वल टू 40,000 रुपये। चूँकि क्रय मूल्य इज ग्रेटर देन, क्रय मूल्य बड़ा है, चूँकि क्रय मूल्य इज ग्रेटर देन विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इसलिए क्रेता को हानि होती है, इसलिए क्रेता को हानि हुई, हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य दिस इक्वल टू क्रय मूल्य आपका आया 41,269.83 माइनस दिस इक्वल टू घटाएंगे आप तो कितना आएगा 12,609.83 रुपये की हानि लिख देंगे, इतने रुपए की हानि होती है। अतः क्रेता को 1,269 रुपये 83 पैसे की हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 8 को लगाएंगे हम लोग, इसको नोट कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक टेलीविज़न का मूल्य रुपये 13,000 रुपये 13,000 है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है
तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। इसमें उस पर बिक्री कर की दर, बिक्री कर भी लगता है, तो बिक्री कर जो है सदैव वस्तु के मूल्य में जोड़ दिया जाता है। बिक्री कर सदैव वस्तु के मूल्य में जोड़ दिया जाता है और तब विक्रय मूल्य निकाला जाता है। तो यहाँ पे पहले हम लोग बिक्री कर ज्ञात करेंगे। 13,000 रुपये पर 10% का बिक्री कर, 13,000 रुपये पर 12% का बिक्री कर पर 12% का बिक्री कर लगता है। बिक्री कर लगाया जाता है, इसलिए बिक्री कर बराबर बिक्री कर बराबर 13,000 गुणे 12/100 निकालेंगे इसको। 2 शून्य तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, गुणा कर लें 12 में 13 का, 12 × 36, 3 12 कम 12 3 15, 36 12 कम 3 12 कम 12 3 15, 0। इतने रुपए का बिक्री कर लगता है। अब विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर वस्तु का मूल्य धन बिक्री कर दिस इक्वल टू क्या हो गया 13,000 प्लस 1,560 रुपये। इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 3 560 तो ऐसे ही आ जाएगा, 3 1 4 और ये 1, तो ये कितना हो गया 14,560 रुपये लिख देंगे। मतलब 14,560 रुपये मतलब विनोद को विनोद को 14,560 रुपये का भुगतान करना होगा। क्वेश्चन नंबर था आपका 8। नोट करें इसको।